बारिश से भीगी रात, सड़क सुनसान और बस स्टैंड की टूटी छत के नीचे खड़ा एक गरीब सा लड़का। फटी शर्ट, भीगे बाल, हाथ में सिर्फ एक पुरानी प्लास्टिक की थैली। लोग गुजरते हैं, कोई धक्का मारता है, कोई हंसकर कहता है, ए, हट, तेरी औकात क्या है? लड़का चुप, एक शब्द तक नहीं। तभी एक बड़ी कार रुकती है। शहर की सबसे घमंडी बिजनेस वुमन उतरती है। वो उसे अपमानित करते हुए जूते से कीचड़ उछाल देती है। गंदे लोगों की जगह यहां नहीं। लड़का बस एक बार ऊपर देखता है। उसकी नजर एक सेकंड की, लेकिन इतनी गहरी कि जैसे कोई भयानक तूफान आने वाला हो। वो कुछ बोले बिना अंधेरे में चला जाता है। पास खड़ा बूढ़ा चाय वाला धीरे से मुस्कुराकर फुसफुसाता है, जिसे तूने गरीब समझकर अपमान किया है। जब इसका असली राज खुलेगा ना, तो पूरा शहर काम जाएगा। और यही से कहानी शुरू होती है। उस लड़के का नाम था अरुण। उम्र लगभग 26-27 साल। चेहरा साधारण, कपड़े फटे पुराने और जेब में सिर्फ कुछ सिक्के। लेकिन यह तस्वीर असली नहीं थी। ये बिल्कुल वैसी थी जैसे कोई गहराई से सोचकर, जानबूझकर बनाई गई हो। अरुण अक्सर शहर के अलग अलग कोनों में ऐसे ही दिखाई देता। कभी टपरी पर बैठकर चाय पीता, कभी बस स्टैंड पर मजदूरों के बीच खड़ा, कभी फुटपाथ पर बैठे बुजुर्गों के साथ बातें करता। लोग उसे गरीब समझते, भिखारी समझते या बस मजदूर। कोई गंभीरता से नहीं लेता था, लेकिन वो मुस्कुराता रहता था, चुपचाप। क्योंकि एक राज था, एक ऐसा राज जो उसे किसी से कुछ भी जवाब देने की जरूरत नहीं रहने देता। असल में अरुण देश की सबसे तेजी से बढ़ती टेक कंपनी एआई इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड का असली मालिक था। संपत्ति हजारों करोड़। शहर के आईटी पार्क का आधा हिस्सा उसके नाम। सैकड़ों इंजीनियर उसके ऑफिस में नौकरी करते थे। और ये सब उसने 21 की उम्र में ही हासिल कर लिया था। लेकिन ये सब शहर नहीं जानता था। क्यों? क्योंकि अरुण कभी अपनी पहचान सामने नहीं लाया। उसके नाम से कंपनी किसी और के नाम से चल रही थी, उसके भरोसेमंद एनडीए पार्टनर के जरिए। अरुण को लोगों के असली चेहरे देखने थे। यह देखना था कि लोग बाहरी रूप देखकर कैसे व्यवहार करते हैं, कौन वास्तव में इंसानियत रखता है और कौन किसी को उसके कपड़ों से तौलता है। उसके इस मिशन को नाम दिया था मानवता परीक्षण। लेकिन अभी अभी बस स्टैंड पर उसे जिस तरह अपमान मिला, वो भी किसी रहस्य की ओर इशारा कर रहा था। रिया मेहरा शहर की सबसे बड़ी बिजनेस वुमन में से एक मानी जाती थी। काम में तेज, दिमाग में चालाकी और व्यवहार। बेहद घमंडी। उसको गरीब लोग पसंद नहीं थे। वो अपनी कंपनी में आने वाले हर छोटे कर्मचारी को अपमानित करने में एक अजीब सा आनंद महसूस करती थी। शहर में अफवाह थी कि उसके पिता महेश मेहरा असल मालिक नहीं है और कंपनी कहीं और से फंडेड है, पर कोई नहीं जानता था कि वो कहीं और कौन है। रिया अक्सर गरीबों का मजाक उड़ाती, यहां तक कि कंपनी में सफाई कर्मियों तक को अपमानित कर देती। उसे लगता था पैसा और पावर ही सब कुछ है। उसे किस दिन ये भ्रम टूटने वाला है, वो खुद नहीं जानती थी। अगले ही दिन शहर में बड़ी खबर फैली। मेहरा कॉरपोरेशन आज किसी गुप्त निवेशक के सामने अपनी पूरी टीम प्रेजेंट करने वाली है। गुप्त निवेशक कौन है? किसे कंपनी बेचनी है या किससे साझेदारी करनी है? किसी को नहीं पता। बस इतना पता था कि जो भी वो व्यक्ति है, उसके साइन होने के बाद कंपनी का रूप बदल जाएगा। रिया बेहद उत्साहित थी। वो चाहती थी कि ये साझेदारी उसके हाथ में आए और वो इस डील की हीरो बने। पर उसे ये नहीं पता था कि आज उसके सामने वही खड़ा होने वाला है जिसे उसने कल बस स्टैंड पर अपमानित किया था। सुबह 11 बजे मेहरा कॉरपोरेशन का कॉन्फ्रेंस हॉल। बड़े बड़े अधिकारी मौजूद। रिया स्टाइल में टहल रही थी। उसने नेकलेस, हाई हील्स और महंगा व्हाइट सूट पहना था। कौन है ये गुप्त निवेशक? वो अपने असिस्टेंट से चिल्लाई। असिस्टेंट बोला, मैम, हमें नाम नहीं बताया गया।
बस इतना कहा गया है कि उनका असली मालिक आ जाएगा। वो खुद कंपनी देखने आ रहा है। रिया बोली, देखने? क्या ये जूस का दुकान है? लोग देखने आएंगे? सभी हंस पड़े। उसी समय कॉन्फ्रेंस हॉल का दरवाजा खुला। एक आदमी अंदर आया, दुबला पतला, साधारण जूतों में, सफेद प्लेन शर्ट में, और हाथ में वही पुरानी प्लास्टिक की थैली। रिया का मुंह खुला का खुला रह गया। वही लड़का, बस स्टैंड वाला। उसके दिमाग में पहला ख्याल आया, ये यहां क्या कर रहा है? वो हंसते हुए बोली, अरे तुम यहां क्या कर रहे हो? ये कोई भिखारियों का अड्डा नहीं है। पूरा हॉल हंस पड़ा। लोगों को लगा किसी मजाक के लिए आया है। लेकिन तभी पीछे खड़ा सुरक्षा गार्ड धीरे से बोला, मैम, ये वही व्यक्ति है जिन्हें मालिक कहा गया है। गुप्त निवेशक यही है। पूरा हॉल अचानक खामोश। रिया जम गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अरुण ने बहुत शांत स्वर में कहा, मैं बैठ सकता हूं? या पहले मुझे आपके और अपमान का इंतजार करना चाहिए? यह सुनते ही पूरा हॉल झटके में। अरुण ने टेबल पर एक फाइल रखी। सभी की निगाहें उस फाइल पर। मैं हूं अरुण शेखावत, डॉटा इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड का असली मालिक और मेहरा कॉरपोरेशन का मुख्य निवेशक। रिया का गला सूख गया। उसकी आंखों में डर तैरने लगा। मुझे लोगों को समझने का शौक है। अरुण शांत स्वर में बोला, मैं ये देखना चाहता था कि लोग बिना पहचान, बिना पैसे और बिना बड़े नाम के सामने कैसे व्यवहार करते हैं। वो रिया की ओर देखकर बोला, और आपने मेरे साथ जो किया वो आपकी असलियत बताता है। रिया के पैर कांपने लगे। सर, मुझे लगा कि आप गरीब हो। अरुण ने बीच में ही रोक दिया। यही तो समस्या है आप जैसे लोगों की। आप दूसरों को उनके कपड़ों, उनकी गाड़ी, उनकी दिखावट से तौलते हैं। पूरा हॉल पत्थर की तरह चुप। अरुण की कहानी शुरू हुई। 5 साल पहले उसका परिवार एक हादसे में खत्म हो गया था। मां पिता दोनों। उसी समय उसने एक आइडिया बनाया, एक ऐसा एआई मॉडल जो कंपनियों को स्मार्ट वर्क और सुरक्षा में क्रांतिकारी बदलाव दे सके। पर किसी ने उसे मौका नहीं दिया। कई कंपनियों ने उसे धक्के मारकर निकाल दिया। कुछ ने उसके आइडिया चुरा लिए, कुछ ने उसे अपमानित किया। उन्हीं दिनों उसने एक फैसला लिया, मैं पैसा कमाऊंगा, बहुत कमाऊंगा, लेकिन कभी अपने चेहरे के भरोसे नहीं जीऊंगा। मैं देखूंगा कि असली इंसानियत किसमें है। और देखते देखते वो मल्टीमिलियनेयर बन गया। लेकिन उसने अपनी पहचान दुनिया से छुपाए रखी। और कल जब आपने मुझे बस स्टैंड पर अपमानित किया, अरुण की आवाज धीमी हो गई। तभी मैंने फैसला किया कि आज मैं आपको आपकी असलियत दिखाऊंगा। अरुण ने कहा, आज से मेहरा कॉरपोरेशन का 51% शेयर मेरी कंपनी खरीद रही है। सभी दंग। रिया के चेहरे पर आंसू आ गए। वो डरते डरते बोली, सर, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। अरुण ने उसकी ओर देखा। आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक ठंडा सच। गलती तब होती है जब दिल साफ हो। आपने जो किया वो आपका स्वभाव है। गरीब दिखने वाले से आपको घृणा है। अगर मैं आज असली गरीब होता तो भी आपने ऐसा ही किया होता। रिया सिसकने लगी। अरुण ने बोर्ड की ओर मुड़कर कहा, रिया मेहरा अब कंपनी की जनरल मैनेजर नहीं रहेंगी। पूरा हॉल ताली से गूंज गया। जो लोग वर्षों से उसके व्यवहार से परेशान थे, उनकी आंखों में राहत थी। अब अरुण ने अपने लिए कोई आलीशान कुर्सी नहीं ली। वो खड़ा ही रहा। मैं इस कंपनी को बदलना चाहता हूं। यहां हर कर्मचारी की इज्जत होगी, उनकी आवाज सुनी जाएगी। गरीब या अमीर का भेद खत्म होगा। सब लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। एक माहौल जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। रिया रोते हुए बोली, क्या मैं कंपनी में रह सकती हूं? मैं सीखना चाहती हूं, बदलना चाहती हूं। अरुण बोला, रह सकती हो, लेकिन अब उस कुर्सी पर नहीं। आज से तुम कंपनी में ट्रेनिंग असिस्टेंट रहोगी।
तुम्हारा काम अब उन लोगों की मदद करना है जिन्हें तुमने हमेशा छोटा समझा। रिया ने सिर नीचे कर लिया। ये अपमान नहीं था, ये एक सबक था। अगले कुछ महीनों में कंपनी में कर्मचारियों को नए घर दिए गए, सभी की सैलरी बढ़ी, गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए फंड शुरू हुआ। हर रविवार अरुण खुद साधारण कपड़ों में लोगों के बीच जाता। लोग अब उसे पहचानने लगे, लेकिन वो वैसा ही साधारण रहा। रिया अब सच में बदल चुकी थी। वो अब किसी गरीब से कभी गलत व्यवहार नहीं करती। उसका व्यवहार इतना बदल गया था कि लोग कहते, लगता है रिया मेहरा को नया जन्म मिला है। एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने पूछा, सर, आप अपनी पहचान क्यों छुपाते रहे? इतना बड़ा साम्राज्य बनाकर भी खुद को गरीब जैसा क्यों दिखाते थे? अरुण मुस्कुराया, क्योंकि असली अमीर वह है जो किसी गरीब को देखकर बदलता नहीं है। भीड़ तालियों से गूंज उठी। पत्रकार ने पूछा, सर, क्या अब आप हमेशा अपनी पहचान उजागर रखेंगे? अरुण बोला, कौन कहता है कि मैंने सब बता दिया? राज अभी भी बाकी है। बहुत कुछ है जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते। ये कहकर वो मुस्कुराते हुए चला गया और पीछे लोग सोचते रह गए, आखिर ऐसा कौन सा राज है जो अब भी छुपा हुआ है? ये कहानी सिर्फ अपमान और बदले की नहीं है, बल्कि सोच बदलने की है। कभी भी किसी को उसके कपड़ों से मत तौलो। किसी की हैसियत उसके दिल से होती है, उसकी जेब से नहीं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और आप किस शहर से देख रहे हैं, अपने शहर के नाम जरूर लिखें।